एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मगन था। इसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहां पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीवन पर चला जाता है, जिसमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिया। ब्रह्मदेव को ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्म जी से कम करवा ली। वह तीनों ही बड़ा प्रश्न मुद्रा में चले और रहे थे। वह तीनों को देखकर वह हंस वहां से उड़ता है। वही पास में कैलाश पर भगवान शिवा विराजमान थे, तो वह हंस भगवान शिवा के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने? हंस कहता है कि है भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर, 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की, और तीनों ही बड़ा प्रसन्न है। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम कर ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु का वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। इसका क्या कारण है? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उपप्रधान किया है। एक समय की बात है कि यह 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, ये तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है? तो वह तीनों कहते हैं कि है प्रभु, आप हमें यह बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वही पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि है भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है भगवान। ब्रह्मा कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो, हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधा ने सुनी तो गधा कहता है कि है भगवान, आपने यह क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी, मैं तो बोझा धोते धोते मर जाऊंगा। है भगवान, है ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दे। ब्रह्मदेव उस गधा से कहते हैं कि देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि है भगवान, ये आयु आप मुझे दे दो, मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा, इसीलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि हंस, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं, तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मा ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी, मिलकर के 60 साल हो गया। और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझाड़ होना है, तो मुझे भी कम होना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम कर ली तो कुत्ता कहने लगा है कि है प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्य किया है। है प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूख रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता, 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए, मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता है। प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊंगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, इधर उधर मार खाता फिरूंगा, इसीलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि है ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा, यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर के 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता? उल्लू कहता है कि भाइयों, मैं भी जीना नहीं चाहता, मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो केवल रात को ही देख सकता हूं, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूंगा। है भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूं, तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूंगा। आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि है उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि है ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल हुई है और 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसीलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है वत्स, उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मैं तुम्हें देता हूं। इसी तरह से तीनों जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों जीव प्रश्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन्हें जीवों को देखकर जिज्ञासा बस मेरे पास चले आए। भगवान शिवा की यह बात सुनकर हंस कहता है कि है प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिवा कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? हंस कहता है कि है प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? भगवान शिवा कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है कैसे? भगवान शिवा कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो,
जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। ये 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, ये 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना हो इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपना देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि है भगवान, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिवा कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगी और 40 तक की आयु में मनुष्य की आयु में जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उसकी आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा। और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़ने पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे वृद्ध हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिवा कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझाड़ होता है, वैसे ही मनुष्य को धोना पड़ेगा। कभी नाती ये रहा है, कभी पोता ये रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है तो कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम को कर रहा है तो कभी किसी कार्य को कर रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गद्दे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिवा से कहता है कि है प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूं, लेकिन है भगवान, मनुष्य कुत्ते के जीवन कैसे जिएगा। भगवान शिवा कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है। उसकी बहू ए जाती है, उसके नाती पोता हो जाते हैं। फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है, कुत्ता भौंकते रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ते रहता है और अपने आप में भौंकते रहता है और उसकी कोई मान्यता भी नहीं है। आप देख सकते हैं आपके आसपास में ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है, कोई नहीं मानता, बहुत कम। 10% ही लोग ऐसे होंगे जो बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकबक करते रहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से कम करो। भगवान शिवा कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 के बीच भौंकते रहते हैं। ये बात सुनकर हंस कहता है कि है भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिवा कहते हैं, हंस, यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बाल समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कान से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है। किसी को देखता है और ना किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वह साफ नहीं देख पाता, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। इस तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कोई कुछ बोलता है और ना कुछ सुनता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिवा कहते हैं, हंस, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिवा कहते हैं कि हंस, यही कारण था कि वह तीनों, उल्लू, गधा और कुत्ता, तीनों प्रश्न थे, आयु कितनी ही वर्ष की क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वो आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु की वजह अच्छी मानी जाती है। कि हंस, यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले ए रहे थे। हंस कहता है कि है भगवान, आपने मेरी इच्छा यहां से शांत की, आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुन